अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान ने गज़ा के बारे में बनने वाले बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत को कबूल कर लिया है। ये दावत सदर ट्रंप की तरफ से दी गई थी और पाकिस्तान ने निकी जी हाँ कर दी है, बल्कि वड्डी जी हाँ कर दी है। और अब यह है कि पाकिस्तानी परेशानी का शिकार हैं कि यह फ़ैसला साਡਾ ठीक है या नहीं है। पाकिस्तानी अवाम की मैं बात कर रहा हूँ और बिलखसूस मीडिया की बात कर रहा हूँ। तो नाजरीन, पहली बात तो यह है कि 60 ममालिक को ये दावत दी गई है, तो अनु कल्याण नहीं दी गई। और लिहाजा कोई इतनी एक्सक्लूसिव इनविटेशन नहीं था, बाकी ममालिक से भी हैं। दूसरा, पाकिस्तान जब इस तरह के फैसले करता है तो इन्होंने उल्टा पागल भी ना समझो। बाकी जो अपने हमसाया अपने दोस्त ममालिक हैं उनके साथ मिलकर फैसला करते हैं, जैसे टर्की है, सऊदी अरब है, इनको बिलखसूस दोनों को एतमाद में लेते हैं। और वाज़ेह है कि गज़ा के बारे में जो एक एग्जेक्टिव बोर्ड बना हुआ है उसमें टर्की के वज़ीर ख़ारजा भी शामिल हैं। वो उसको आप तरह समझें कि जैसे उसको चेयर कर रहे हैं। इसके अलावा कतर की भी नुमाइंदगी है, उसमें यूएई की भी नुमाइंदगी है। पाकिस्तान जो है, आई डोंट नो कि पाकिस्तान को क्या रोल मिलता है, लेकिन यह है कि आप जो है इनके अपने जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, उनके साथ मिलकर मुशावरत से ये फ़ैसला किया गया है। दूसरा ये है, इमेजिन कि हमें इनविटेशन ही ना आती, हम इधर रो रहे होते हैं कि हमें इनविटेशन क्यों नहीं आई है, पाकिस्तान जो है रेलिवेंट हो गया है, पाकिस्तान ने ये किया वो किया, लेकिन इनको इनविटेशन नहीं भेजा गया। अब इनविटेशन आई है, कबूल कर लिया है, कहते हैं कि जनाब उन्होंने सोच समझ के करनी सी। भाई तुहानू की पता है कि उन्होंने सोचा है या नहीं सोचा है। आप अपने लेवल पे बहुत सारी जो मालूमात हैं वो लेट आती हैं, बाहर आती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक कंसिडर्ड व्यू है। अब ये आ जाते हैं बोर्ड की तरफ कि ये बोर्ड जो है ये चलेगा या नहीं चलेगा। सदर ट्रंप ने जो है ना वो आजकल जो माहौल बनाया हुआ है कि इधर माई वे और हाई वे, बस कल ही हर पास से भजा फिर है। और वो एक तो कोशिश कर रहे हैं, मैंने अगले दिन अल मुख्तसर आपसे जिक्र किया था कि वो ये बोर्ड जो है ना इसके एक स्कोप को भी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से इन्होंने इसकी अप्रूवल ली थी इस बोर्ड की, और वो बोर्ड बना था गज़ा के हवाले से। लेकिन वो जो है वो चाह रहा है कि वो एक पूरी दुनिया में इसको फैलाए और वो पीस मेकर बने कि जी मैं जो है यानी कि ये बोर्ड पीस के लिए काम करेगा। और आयरनी ये है कि ये बंदा पीस के लिए काम करेगा जो हर एक से लड़ रहा है। पहले उधर से मोडोरो को कैप्चर कर लाया, जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को। ईरान पे बमबारी पहले कर चुका है। अब जो है ग्रीनलैंड पे उसकी नज़र है, और आज उसने ग्रीनलैंड के बारे में यूरोप को दोबारा थ्रेट दिया है, इस पर मैं बाद में आता हूँ। तो और दूसरा जो है इनके उसमें जो और किसको शामिल करना चाह रहा है, पुतिन को शामिल करना चाह रहा है जिसने यूक्रेन पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो आई डोंट नो कि ये मिलकर पीस कायम करेंगे या कि अपने इलाके बांटेंगे कि यह इलाके से तू कब्ज़ा कर ला, ऐसे मैं कर लेना। तो साथ उसने ये भी कहा कि अगर जो 3 साल के लिए इनिशियली फ्री मेंबरशिप होगी, उसके बाद जो इसमें रहना चाहता है वो $1 अरब देगा। पहली बात तो ये है कि मुझे ये लगता ही नहीं है कि ये बोर्ड जो है 3 साल चलना है। इसके जो काम है इसी तरह के हवाई किस्म के काम होते हैं। तो अलबत्ता मेरी ये ज़रूर ख्वाहिश है कि कोई गज़ा के मामले में कोई डेवलपमेंट हो जाए, और इसमें मुझे इंसेंटिव भी इसको नज़र आता है, इसके लिए इंसेंटिव नज़र आता है कि वो चाहेगा कि उसके पार्ट पर ये क्रेडिट हो कि वो गज़ा का मामला हल कर पाए। लेकिन यही होता है कि अगर कोई मामला थोड़ी तवज्जो से हल ना हो तो उसके बाद उसकी तवज्जो किसी और तरफ चली जाती है। पाकिस्तान को अलबत्ता मुझे इसमें शामिल होने का नुकसान ऐसा ही नज़र नहीं आता। एक चीज़ ज़हन में रखें, आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, फ़ैसले जो होते हैं उनकी एक कीमत होती है, रिस्क भी होता है। बाज़ औक़ात जो है जो बंदा रिस्क लेता है वही फ़ायदा भी उसको उसी को होता है। और जो बात सोचते नहीं रह के फ़ैसला कराएं या ना कराएं, बस वो फ़ैसला नहीं कर लेते। फिर जो है जब टाइम गुजर जाता है और फिर वो बाद में कहते हैं यार है तो फ़ैसला कर लेना चाहिए सी, उस टाइम मुझे फ़लाँ ने भी कहा, मुझे भी, मैंने भी एक दफ़ा सोचा कि कुछ कर लूँ लेकिन मैंने किया नहीं है। एनीवे ये है कि मेरे ख्याल है कि कोई नॉट अ बैड डिसीजन। जब बाकी जो है आपके जो एक इस्लामी ममालिक शामिल हैं, आपकी जितनी ज़्यादा प्रेजेंस होगी तो आप अपना एजेंडा भी उस तरह से फोर्सफुली आप उसको एक पुश कर सकते हैं। और अगर आप बाहर बैठे होंगे तो उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एनीवे नॉट अ बैड डिसीजन। अब जो मैं ट्रंप की बात कर रहा था, उसने आज फिर जो है ग्रीनलैंड पे धमकी लगाई है। उन्हें क्या है कि मनु अमन दे नाल दे दिओ, जंग मैं करांगा नहीं, अमन नाल दे दिओ, लेकिन यह है कि अगर तुहां ग्रीनलैंड मनु ना दिता तो मैं याद रखांगा। और साथ जो है वो आज आया हुआ है, उधर स्विट्ज़रलैंड में आया हुआ है, उधर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की जो डेवोस में कोई एनुअल जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उधर आया हुआ है। पहले जो है यूरोपियन ममालिक से जो उनके लीडर्स हैं और जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपना साड़ निकाल के गए ने, कि उन्होंने कहा कि भाई ये बंदा जो है ना इस काबिल नहीं है, और हमें अब इस जोम से निकलना चाहिए कि जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा ये बंदे ने आके ब्रेक कर दिया है, जिसकी मैं पहले भी आपसे बात करते रहता हूँ।
तो उसने कहा कि अब जो है ना आगे हमें बढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमने अमेरिका के बगैर कैसे ज़िंदा रहना है। अमेरिका एक अफ्यून है, यानी कि जो ये खाते रहे हैं काफ़ी देर और नशे में रहे हैं, अब जो है उस नशे के बगैर इन्होंने आगे चलना है। तो ट्रंप ने आके उन्होंने पहले तो उसने अपने एहसान जताए कि यूरोपियन यूनियन जो है या इनके ममालिक जो है उन्होंने क्या किया है थे एडे छोटे छोटे मुल्क ने है कि नज़र ही नहीं आते कि केड़ा कितने हुए हैं, निके निके तो है ने। ठीक है, तो एक तो उसने एक इनका मजाक उड़ाया। दूसरा उसने कहा, अब वो स्विट्ज़रलैंड में आया हुआ है, उसने कहा जी कि मैं तो इनको समझता था कि बड़े ब्रिलियंट लोग हैं, ये है वो है। तो मुझे जब इनसे टैरिफ में नगोशिएट कर रहा था तो मुझे पता चला कि अभी जो है ना इनके सड़ तो बगैर अभी किसे कम नहीं है। उस पर जो है इनके स्विट्ज़रलैंड वाले जो है वो अपनी जगह से तपे ने, ग्रीनलैंड वाले, डेनमार्क वाले, फ्रांस वाले, जर्मनी वाले, सारे जो है इनके उन्होंने अपने अपने रोने ने। बरतानिया वाले जो है अपनी वजह तो इनको उनके बारे में जो बातें की हैं उन्होंने वो बोल नहीं बोल रहे। अब ये है कि उसने ये कहा कि भाई मैं जो है इनके इसको इस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा नहीं करूँगा। वो चाहता ये है कि मैं लीगल तरीके से लूँ, अदरवाइज़ तो यही है कि ऑक्यूपेंट का स्टेटस होगा अगर वो उस पर कब्ज़ा भी करता है। तो यानी कि अब यह है कि उसने कहा कि अगर ना देता तो ਤੁਹਾਡੀ खैर नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी। मतलब यह है कि उन पर कोई टैरिफ ज़्यादा लगाएगा, उनसे हो सकता है कि जो एक डिफेंस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो उससे पीछे हट जाएंगे। यूरोप जो है, यूरोप की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है अमेरिका पे। लेकिन अब यह है कि जैसे होंगे ना कि आंदे ने इज्जत तो वड्डी शै कोनी, जितना उनको जलील उसने कर दी है अब उनके पास जो है ना ऑप्शन को नहीं है कि स्वाए कि वो अमेरिका के सामने आंकड़ें। तो इस सारे तनाज़र में आप जो चीज़ें देखें ना, तो मुझे ये जो है ना गज़ा का बोर्ड ऑफ पीस, या यानी कि चलें अल्लाह करे कि गज़ा की हद तक ये चलता रहे, लेकिन जो इसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाह रहा है तो इधर इसके साथ कौन खड़ा होगा? यानी मेरा नहीं ख्याल कि इवन पुतिन भी आएगा। चाइना जो है शायद वो भी ना आए। ठीक है, वो चाहेंगे कि जो यूएन की बॉडी जो है वो बरकरार रहे। बाकी जो वीटो स्टेटस वाली पावर्स हैं, फ्रांस है या बरतानिया है, क्वाइट लाइकली कि वो भी ना आए। उनके साथ भी तो ये लड़ाई चल रही है। तो ये अकेला इन्हें डेढ़ डेढ़ की मस्जिद बनाई है, तो इसमें पाकिस्तान या बाकी कोई छोटे छोटे ममालिक को, छोटे मतलब ये है कि ज़रा कमज़ोर ममालिक को साथ मिला के, तो आई डोंट नो कि कोई ज़्यादा देर ये चीज़ें चला सकता है। तो हम जो है नहीं कि हम भी ये चाह रहे होंगे अपने लेवल पर कि जिस तरह से हम जो है इसकी शर से बच सकते हैं, अपनी सर्वाइवल के लिए हम भी जंग लड़ रहे हैं। खैर, अब जो है ना कि हम इंडिया की तरफ आते हैं नाजरीन। इंडिया जो है ना, मुझे ना ऐसे लग रहा है कि जैसे मोदी ने अपने दौर में पाकिस्तान पर अटैक करना है। एक तो ये है कि वो ये शिकस्त नहीं बोला, दूसरा ये है कि उसकी अब जो है ना एक सियासी बका वो उसकी बदले में है कि वो उसने बताना है जी कि मैंने इंडिया से पाकिस्तान से बदला लिया। और उसको जो पूरी दुनिया में ट्रंप ने जलील किया है कि ये पाकिस्तान के हाथों शिकस्त इनको हुई है, वो अब जो है ना उसको रात को नींद नहीं पड़ती। ठीक है, तो अब यह है कि उन्होंने जो आज किया है, डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि उन्होंने कोई 50 जो स्पाइस सेटेलाइट जो है ना यानी कि वो स्पेस में छोड़े हैं। अब जो है यानी कि इसका क्या मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो इंटेलिजेंस गैदरिंग करना चाहते हैं कि उनके मिशन जो हैं वो स्पेस में हों और उधर से वो मालूमात लेकर भेजें। और वो चाह रहे हैं कि कोई और ममालिक से भी वो अपने जो शटल्स हैं वो भेजें, स्पेस में भेजें। और उसका मकसद ये है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग है। और जो इसमें उन्होंने वजह बयान की है वो इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने वजह ये बयान किया है कि हम पाकिस्तान से हरे इसलिए कि हमारे पास जो सिस्टम है, हमारे को सेटेलाइट जो हैं वो तो थे स्पेस में, लेकिन यानी कि रात के टाइम रात के टाइम जो है ना नाइट इमेजिंग नहीं कर सकते थे, रात के टाइम वो तस्वीरें नहीं ले सकते थे। और उस टाइम जो है ना पाकिस्तान ने इनको जो है ना बड़ा बुरी तरह मारा है उस दौरान। तो उनका ये ख्याल है जी कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के इतने ज़्यादा अपने तो जो शटल्स वगैरह जो हैं वो नहीं है सेटेलाइट में, इनके उनमें स्पेस में नहीं है। हमारे मेरे हाले जो एक पता नहीं 8 4 हैं या 8 हैं, इस तरह से हैं। और उनका ये ख्याल है कि इनको जो एक नाइट इमेजिंग के हवाले से जो चाइना ने इनकी हेल्प की है और उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सानू इंडिया में बहुत ज़्यादा तोता है। तो अब जो है वो इस तरीके से अब वो अपनी तैयारी कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम हमारे साथ ये मसला नहीं होना चाहिए। अब इसका मैं मतलब ये ले रहा हूँ कि ये तैयारी उनकी जंग की है। वो तैयारी ये कर रहे हैं कि हम जो है इनके दोबारा कितनी देर में बदला ले सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 1 साल में नहीं बदला ले सकते तो 2 साल में ले सकते हैं, 2 साल में नहीं तो 3 साल में, कितनी देर में हम ले सकते हैं। लेकिन मुझे ये बड़ा एक सीरियस डाउट है कि मोदी अपने टाइम पर यानी कि अपनी जो मौजूदा टर्म है इस दौरान पाकिस्तान पर हमला करेगा। ये सारियां हमले की तैयारियां हो रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं नाजरीन।
दो चीज़ें हैं। एक तो मैंने देखा कि पहले तो मैंने कोई वीडियो देखी और उसमें एक बाप जो है अपने आर्टिस्ट बेटे को उसके साथ प्यार कर रहा है। यानी कि जो आर्टिज़म के बारे में आप जानते होंगे, ये आप समझ लें कि ये कोई एक न्यूरोलॉजी के हवाले से कोई डिसऑर्डर कह लें या क्या है, लेकिन उसमें बच्चा नॉर्मल नहीं होता और उसकी जो ग्रोथ है, जो मेंटल ग्रोथ है, वो भी ज़रा पेस उसकी कम होती है या बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि ये कोई एक शक्ल में नहीं, इसकी जो है ना मुख्तलिफ़ शक्लों में ये इसकी आर्टिज़म जो है वो रिफ़्लेक्ट होती है। और जो इसमें जो बच्चे होते हैं, यानी कि उनको एक स्पेशल बच्चा कहा जाता है। तो अली डार जो कि इसहाक डार साहब के साहबजादे हैं, उनका बेटा जो है वो भी आर्टिस्ट है। वो इसहाक डार का पोता भी हो गया और जो मियाँ नवाज शरीफ हैं उनका वो नवासा भी हो गया, यानी कि उनकी छोटी बेटी जो आसमा उसका बेटा है। तो अली डार जो हैं उसके बारे में अक्सर ट्विटर पर भी कुछ जिक्र करते रहते हैं, पहले भी कोई वीडियोज़ वगैरह शेयर करते रहते हैं। इन अ सेंस मुझे ये लगता है कि जैसे वो दूसरे लोगों को भी इनक्रेज करते हैं कि अपने बच्चों से प्यार करें जो कि आर्टिज़म का शिकार भी हैं। वो आप पर अल्लाह ताला की रहमत हैं, उनसे आप प्यार करें। और वैसे भी यानी कि अपना बच्चा जिस हालत में भी हो, यानी कि उससे प्यारा क्या हो सकता है। यानी कि वो बिल्कुल कमज़ोर हो, वो जो यानी कि इवन के जो यानी कि शक्लो सूरत का भी अच्छा ना हो, तो माँ बाप को तो वो बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। हर अभी जो वो मरियम के बेटे की शादी थी जुनैद की, तो उसमें भी उसकी कोई एक वीडियो एक वायरल हुई कि जिसमें वो अपने बेटे के साथ प्यार कर रहा है, उससे बातें कर रहा है। तो उसका जो हमारे जो पीटीआई वाले लोग हैं, इन्होंने काफ़ी मजाक उड़ाया। ये बड़े वैसे हार्टलेस होते हैं एट टाइम्स, यानी कि इनको कोई इस तरह की सेंसिटिविटीज़ का ख्याल नहीं। और उसमें ये भी नहीं है कि ये जो कोई आर्टिस्ट बच्चे हैं ये सिर्फ नून लीग की तरफ होते हैं, ये पीटीआई वालों के भी होंगे, अपने भी होंगे। लेकिन ये है कि उन्होंने इस पर काफ़ी मजाक उड़ाया, जिस पे उसने आगे कोई ट्विटर पे जवाब दिया और उसने कहा कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे और अपने इन बच्चों से प्यार किया करें। और ये जो आपके लिए क़यामत वाले दिन रोज़े महशर आपकी शफात का सबब बनेंगे। मैं कहता हूँ कि इस बात से हट के कि रोज़े क़यामत से भी हट के, यानी कि आपके बच्चे हैं, सबसे पहले तो ये है कि आपको उनको ओन करना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर किसी और का बच्चा है तो आपको उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यानी कि आप कोई इस हवाले से, ये किसी कोई भी पेरेंट होंगे वो चाहेंगे कि उनका बच्चा हर लिहाज से सेहतमंद हो। अगर कोई आर्टिस्ट होता है, आर्टिज़म तो ये ऐसी ये बीमारी है कि इसका पता भी कुछ अरसे के बाद चलता है, इनिशियली पता भी नहीं चलता कि ये बच्चा आर्टिस्ट है। तो और इस पे किसी का कंट्रोल भी नहीं है। तो इस तरह का मजाक जो है ये इंतहाई बेहुदा मजाक है और ये नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो मरियम के हवाले से मैंने बात की थी, जो मैंने अपने ख़यालात का इजहार किया कि जो उन्होंने शादी पे जो एक बहुत ज़्यादा नमूदो नुमाइश की और साबित करने की कोशिश की थी कि असी ਜਿਹੜੇ ना बड़े अमीर लोग हाँ, साढ़े को जनाब पैसा असी पानी की तरह बहा सकते हैं। और या फिर यह है कि उन्हें लगा कि ये पूरा पाकिस्तान ही अब खुशहाल हो गया, तो हम तो एक दरमियाने दर्जे के लोग हैं, तो बाकी भी ऐसे ही हैं, तो हम जो है इन्हीं के लोगों को बता रहे हैं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, कि अगर आप भी अमीर हैं तो हम भी गरीब नहीं है। आई डोंट नो कि क्या उनके जहन में था, लेकिन यह है कि वो जो है दैट वाज इन अ बैड टेस्ट। अच्छा, उस पर कई लोग जो हैं उन्होंने कहा जी कि वो जोड़े बंदे को जी पैसा होंदा तो जी वो जो दिले करे। ਉਹ भाई क्यों जो दिले करे? आप जो है अगर आपके पास पैसा आ गया तो तुसी साह लो, ਤੁਹਾਨੂੰ यानी कि कोई ज़रूर है कि तुसा दूसरे लोगों को परेशान करना है। नाजरीन, हमारे यानी कि आज के दौर में भी जो परेशानियां हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। हालांकि हम जब बात कर रहे होते हैं ना कि आज तू इतना जड़ा बदतरीन टाइम नहीं देखा, ये ऐसी बात नहीं है कि बदतरीन टाइम नहीं देखा। इससे पहले वाले टाइम जो है उसकी निस्बत हम आज कई लिहाज से बेहतर हैं। बहुत सारी बीमारियां, उनका इलाज आ चुका है। हमारी जो एक एवरेज एज है लोगों की वो बढ़ चुकी है। अमेरिका में 19वीं सदी में जो एवरेज एज थी वो कोई 45 से 50 साल थी। अब देखें उधर कोई 90 साल के लोग जो हैं होके मरते हैं, यानी कि एवरेज एज की मैं बात कर रहा हूँ, 80-90 साल। इधर पाकिस्तान में भी ऐसा है, ठीक है, पाकिस्तान में भी लोगों की एवरेज एज है। जब हम बचपन में थे कोई बंदा जो है वो 60-70 तक पहुँच जाता है, तो लगता सी कि हूँ इदियाँ कबरें लत्तां ने। अब जो है मैं देखता हूँ बुज़ुर्गों को माशाल्लाह यानी कि बड़ी बड़ी ज़िंदगी होती है, 80 को तो यानी कि अक्सर पहुँच रहे होते हैं। और जितनी लोगों की ओवरऑल जो है जो एक माली लिहाज से बेहतर होते हैं, खुशहाल होते हैं, तो उनकी सूरत हाल बेहतर होती है। लेकिन ये है कि आज के लोग इस वजह से परेशान नहीं है, यानी कि ये मसला नहीं है कि लोग जो है को फाके की वजह से मर गया। आज जो है आज के दौर में लोग मुआवजे में मरते हैं। पहले भी मुआवजा होता था,
लेकिन जो है ना आपका जो एक रिलेटिव, इसको कहते हैं रिलेटिव स्टेटस, कि आपका जिन लोगों के साथ वास्ता है उनसे उनमें आप बेहतर हैं या कि उनसे बरतर हैं। पहले कम होता था, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग जो हैं अपने भी इर्द गिर्द देख रहे होते हैं। कई लोगों ने उत्थे कोई किसी कोई पूरी ज़िंदगी पहली बार के लिए रेस्टोरेंट से चले जाए तो उहदियां तस्वीरां चढ़ाई होंदियां ने, और देखने वाले लोग समझते हैं कि यह जनाब रोज़ाना पहुँचे होंगे ने, असी हैं जो पीछे रह गए हैं, और वो इस पर वजह से परेशान होते हैं। तो ओवरऑल एक मुआवजे में लोग जो हैं वो इस चीज़ पर घबराते हैं, यानी कि परेशान होते हैं। और मुख्तलिफ़ टाइमों पर ये मुआवजा होता रहा, लेकिन अभी जो है यानी कि चूँकि हमारे पास जो मालूमात तक रसाई, लोगों तक रसाई, कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो मुआवजा बढ़ गया, तो लोगों में रिजेंटमेंट भी ज़्यादा है। तो ये मेरी बात जो है वो इसी तनाज़ुर में थी। अच्छा, इस हवाले से एक अशफाक साहब ने, इशफाक अहमद जो एक बहुत बड़े अदीब गुजरे हैं, उन्होंने एक ड्रामा लिखा था और उसका नाम था फ़हमीदा की कहानी उस्तानी राहत की ज़ुबानी। और ये उस टाइम अपने टाइम पर ये बड़ा हिट ड्रामा था। और उसमें क्या था कि फ़हमीदा जो है या उस्तानी राहत जो है, ये एक बेवा खातून है, यानी कि टीचर है, और उसकी बेटी है फ़हमीदा। ये उसकी ज़िंदगी का महवर फ़हमीदा है, और उसके लिए यानी कि उसकी जो उस्तानी राहत है उसका टारगेट ही ये है कि मैं किसी तरह इसका जहेज़ बनाऊँ और इसको अपने घर भेजूँ। और वो, उनके पास अपना घर नहीं होता, तो वो एक बड़ा बंगला होता है, उसमें एक एनेक्सी में रहना शुरू हो जाती हैं। अब यह है कि फ़हमीदा की एक आगे शादी करीब आती है, तो उस दौरान उस जो बड़े घर में भी शादी के जो यानी कि तैयारियां हो रही होती हैं, उन्होंने भी अपनी बेटी को उसकी शादी करनी होती है, और उसके लिए जो चीज़ें मंगवाते हैं, और उसके मुकाबले में इनका कोई मुआवजा नहीं होता। और ये बच्ची जो है बहुत ज़्यादा परेशान होती है, अपने सामने देखती है कि वो बड़े शादियाने बजाए गए हैं, बड़ा पूरे एक धूमधाम से उनकी शादी हुई है, तो एक डेफिनेटली उसके ज़हन में कंपैरिजन आता है। और फिर एक दिन वो उसकी कोई दिमागी शरेआन फटती है, और वो उसकी डेथ हो जाती है। और जो उस्तानी राहत है वो एफ़आईआर कराने जाती है, और वो थाने में एफ़आईआर कराने जाती है, और वो कहती है कि मेरी बेटी जो है वो गुर्बत की वजह से नहीं, बल्कि एहसास कमतरी के हाथों मारी गई है, कि उसके अंदर जो है एक कमतरी का एहसास हुआ, क्योंकि वो जिस जगह पर मौजूद थी उधर वो देख रही थी कि उधर यानी कि एक और लड़की की शादी हो रही थी, कि जिसका इसके साथ कोई मुवाज़ना ही नहीं बनता था। तो यानी कि वो एक कॉम्प्लेक्स का शिकार होगी। तो मेरा जो एक गुफ्तगू का मकसद था वो ये था कि आप जो है अपनी एक जो नमूदो नुमाइश के ज़रिए लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा ना करें। ठीक है, आप भी जो आप जिस पोजीशन में भी हैं, आपसे बहुत ये एक चीज़ ज़हन में रखें, जब भी आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना हो, तो देखिएगा कि आपसे जो पीछे या जो आपसे कम तर हैं, या यानी कि माली लिहाज से आपसे पीछे हैं, वो कितने लोग हैं, आपको बहुत सारे नज़र आएंगे। हमारी जो नाशुक्री है ना अपने से जो बड़े हैं उनकी तरफ देखकर होती है, तो लिहाजा एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और दूसरा जो अपने से कम तर हैं, यानी कि माली लिहाज से पीछे हैं, कोई उनके साथ ऐसी चीज़ों का कोई दिखावा ना करें कि जिसको देख के उनके अंदर एक हसरत पैदा हो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हों। और ये हमें अपने लेवल पर करनी चाहिए। मुझे एक दफ़ा जो बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं ज़फ़र मसूद साहब, वो एक प्लेन क्रैश हादसे में मौजूदाना तौर पर बच के, उनके साथ वाले सारे लोग जो हैं वो मारे गए। तो वो उन्होंने बात की सर्वाइवर्स गिल्ट की, कि एक उनके अंदर एक ऐसे गिल्ट के भाई मेरे साथ वाले सारे जो हैं मारे गए, मैं बच गया। या उनके जो ख़ानदान के लोग जो जो बेचारे उसमें मारे गए, वो जब मिलते थे तो उनके ज़हन में आते थे कि अगर ये बच गया तो साड़ा भी लड़का बच जाता तो क्या। तो एक उनको लगता था कि जैसे ना मेरे अंदर मैं गिल्टी फील करता हूँ कि मेरे साथ वाले जो है कोई भी नहीं बचा और मैं हूँ। तो इसमें एक शुक्र का भी मुकाम है। तो मैंने उस टाइम उनसे बात की थी, मैंने कहा कि मैं समझता हूँ कि इस तरह का गिल्ट जो है वो हमारे अमीर तबके में भी होना चाहिए, एलीट्स गिल्ट। ठीक है, कि जिसमें उनको लगे कि हम चंद लोग जो हैं अमीर हैं, बाकी सारे लोग इतने गरीब हैं। हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन गरीबों के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो करें, ना कि उन्होंने शोआं मार मार के उनके शो ऑफ कर करके उनको परेशान करते रहें कि जनाब असी बड़े अमीर हैं, तुसी कौन होंदे हो गरीब लोगों। यानी कि इस तरह क्या ये तासर जो है ना, ये अप्रोच जो है हमें चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर हम ये चेंज करेंगे ना, तो ये माशरे में जो बहुत ज़्यादा बेचैनी है वो भी ख़त्म होगी। और ये मरीम नवाज़ जो है, अगर इसको इस हवाले से सोचेंगे ना कि इनको वोट भी चाहिए, तो वो वोट भी तब ज़्यादा मिलेंगे कि जब लोग जो है ना उनके अंदर रिजेंटमेंट कम होगी। ना कि ये कि वो आपकी जो है दौलत देख देख के तो और वो सोचें कि हम जो है इनके तक पहुंच नहीं सकते, और फिर ये है कि ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं।
ये किसी और उमरा के नुमाइंदे हैं, हमारा इनका, हम दो मुख्तलिफ दुनिया में रहते हैं, यानी कि वो उनके ज़हन में इस तरह की बातें आएंगी। तो मेरा ख्याल है कि उनको ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए अगर उन्होंने पहले नहीं देखा। और मैं एक तमीरी लिहाज से बात कर रहा हूँ, इसका उन पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो नाजरीन, थोड़ा सा प्रोग्राम लंबा हो गया, मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।